एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं अपना स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ और मेरा फाइनल कॉल नीट 2026 के लिए। बिकॉज आई एम क्लास 12th स्टूडेंट, तो मेरा बोर्ड्स भी है, तो ये मेरा फाइनल कॉल है। अगर नेक्स्ट एक हफ्ते में मैं जो इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ वो नहीं हुआ तो मैं नीट प्रिपरेशन इस बार के लिए छोड़ दूँगा, क्योंकि मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन भी है, जिसके चलते मेरा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। मेरा बोर्ड में बहुत कम मार्क्स आ सकते हैं, जिसके चलते मेरे को फ्यूचर में भी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए मैं अपने आप को एक हफ्ता देना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई हुई है। सो ये फिज़िक्स का है। तो बेसिकली फ़िज़िक्स में मेरी क्लास 11th है, क्लास 11th का बेसिक मैथ्स टू वर्क एनर्जी और पावर, उसको मैं कर रहा हूँ मिशन 100 से। और जो ग्रेविटेशन ऑफ वेव्स है, उसको मैं कर रहा हूँ अर्जुना 2.2 से, अभिषेक सर से। और जो इसका नोट्स जो रहेंगे ग्रेविटेशन टू वेव्स वाले, उसके नोट्स को मैं प्रिंट करवाऊँगा, क्योंकि अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। और जो बेसिक मैथ्स टू वर्क एनर्जी पावर है, मैं कर रहा MR सेट से, तो उनका बुक है मेरे पास मेडिजी, तो मैं उसको यूज़ करूँगा। और जो रिसोर्सेज मैं यूज़ करने वाला हूँ वो होगा मिस्टर फिज़िक्स MR सर का NCERT क्वेश्चंस और जेई मेंस और नीट का PYQ, क्योंकि लास्ट जो हुआ था एग्ज़ाम 2025 का, नीट 2025 का, उसमें जो रिसोर्सेज जो मैं इसमें लिखा हुआ हूँ उसी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आए हुए थे। तो मैं रेलेवेंट चीज़ करना चाहूँगा, वो सबको छोड़ के जो कि इनरेलेवेंट है, जिससे क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है। क्लास 12th का सिलेबस है, वो कर रहा हूँ मैं मिस्टर MR सर से, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया क्लास 12th का सिलेबस। मैं AITS को यूज़ कर रहा हूँ अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो उससे मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा क्लास 12th का सिलेबस। केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री जो है फिज़िकल केमिस्ट्री वो कर रहा हूँ मैं सुधांशु सर से, जहाँ पर जो क्लास 11th है उसमें मोल कॉन्सेप्ट मेरा पहले ही हो चुका है, तो मैं इसे प्रचंड से करूँगा। और रिडॉक्स और इक्विलिब्रियम है, इसको मैं मिशन 100 से कंप्लीट करूँगा, क्योंकि ये फरवरी 4-5 तक कंप्लीट हो जाएगा मेरा इक्विलिब्रियम चैप्टर भी, क्योंकि अब एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मिशन 100 में उसी को पढ़ाएंगे, तो इसलिए मैं इधर से कंप्लीट करूँगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। और इसमें रिसोर्सेज जो है क्लास क्वेश्चन, क्योंकि सर ही अलोन क्लास क्वेश्चन लगभग 100 क्लास क्वेश्चन करवा देते हैं। NCERT का क्वेश्चन उसमें मर्ज रहता है, बट मैं इसको अलग से भी करूँगा। और जेई मेंस के PYQ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अलोन इसमें 50 से 60 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैं इसलिए जेई का मेंस का PYQ करूँगा और नीट का PYQ करूँगा जो कि रेलेवेंट है। उसके बाद आता है हम लोगों का क्लास 12th का जो है सॉल्यूशन केमिकल काइनेमेटिक्स मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है विद क्वेश्चंस, सो मेरे को उतना दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करूँगा योगेश जैन सर से। मैं पहले जो है पंकज सर से कर चुका हूँ एक बार क्लास 12th का सिलेबस, बट उनका मेरे को उतना समझ में नहीं आया, इसलिए योगेश सर से मैं प्रचंड सीरीज़, क्योंकि उनका 9-9, 10-10 घंटे का है, तो मैं प्रचंड सीरीज़ से कंप्लीट करूँगा, जिसमें से मेरा हेलो एल्केन और एल्कोहल पहले ही कंप्लीट हो चुका है अमीन्स के साथ। तो मैं योगेश सर से कर रहा हूँ। और क्लास 11 जो है मैं वीकेंड एक्सप्रेस से कर रहा हूँ योगेश सर से ही, क्योंकि वीकेंड एक्सप्रेस में हफ्ते में सिर्फ 2 क्लासेस होते हैं और उसमें ऑलमोस्ट सिलेबस मेरा कंप्लीट होने वाला है ऑर्गेनिक का। सो इसलिए मैं क्लास 11th मैं कर रहा हूँ योगेश जैन सर से। रिसोर्सेज जो है क्लास क्वेश्चन, क्योंकि सर का 400 क्वेश्चन करवाते हैं टोटल। और NCERT क्वेश्चन मैं करूँगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिक है वो सिर्फ NCERT ही से ऑलमोस्ट आता है, इसलिए मैं NCERT करूँगा। और जेई मेंस के PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीट के PYQ, तो मैं सिर्फ इन्हीं रिसोर्सेज पे रिलाय करके और इसी को रिपीटेडली सॉल्व करूँगा, तो मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्कोर मेरा उतना आ जाएगा। सो हाँ, तो यही चीज़ है। और अब बात आता है इनऑर्गेनिक का, तो इनऑर्गेनिक को मैं मोहित ददीची सर से कर रहा हूँ, MD सर से। जो क्लास 11 का पीरियोडिक टेबल है वो मेरा पहले ही से हो चुका है, अर्जुना से कर चुका था मैं, क्योंकि पिछले साल अर्जुना में एनरोल था। बट जो केमिकल बॉन्डिंग है वो मेरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग को मैं इसमें भी प्रिंटेबल नोट्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो केमिकल बॉन्डिंग जो है उसको मैं करूँगा अर्जुना नीट पैड से। भले 18 लेक्चर है, बट मैं 2-2 लेक्चर करके उसको कंप्लीट कर लूँगा, जिसमें रिसोर्सेज में यूज़ कर रहा हूँ NCERT पंच, जेई मेंस और नीट का PYQ, क्योंकि मोहित सर ने बोला था जेई मेंस का PYQ करने से आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे।
क्लास 12 जो है, क्लास 12 में सिलेबस जो है मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है इनऑर्गेनिक का, सो उसमें कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात आता है जूलॉजी। तो जूलॉजी में जो है मेरा समाप्ति मैम से कर रहा हूँ मैं, इनकी मेडिसी यूज़ कर रहा हूँ मैं समाप्ति मैम का। और क्लास 12 जो है, क्लास 12 मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। क्लास 11 सिर्फ बचता है, तो क्लास 11 मैंने अर्जुना में एक बार कर चुका है, इसलिए मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। मैम का जो सीरीज़ आया है यूट्यूब पे, उसे मैं मैम का यूज़ कर रहा हूँ क्लास 11 के लिए, जिसमें ये रिसोर्सेज मैं PW पंच, नीट PYQ और NCERT पिटारा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, इसलिए मैं NCERT पिटारा को यूज़ कर रहा हूँ। बॉटनी जो है मैं रुपेश सर चौधरी सर से क्लास 12 को सिलेबस को कंप्लीट कर चुका हूँ, बट बॉटनी का विपिन सर से मेरे को करना है मिशन 100 को, मिशन 100 के 3 क्लास। सो यही मेरा स्ट्रेटजी है और मैं इसी को फॉलो करूँगा। बट जो मेरा सिलेबस जैसे कंप्लीट होगा, मैं टेस्ट के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करूँगा, AITS के हिसाब से, जिससे मेरा सिलेबस लाइन बाय लाइन कंप्लीट होते जाए और मेरा जो वीक टॉपिक्स है वो भी मेरे को पता चलते जाए, वो करेंट चैप्टर का जिसका मैं टेस्ट दे रहा हूँ। सो ये है। और जो मेरा जो टेस्ट है, तो टेस्ट को भी स्पेसिफाई कर लिया हूँ मैं। सो जो टेस्ट है मेरा, मैं टेस्ट देने वाला हूँ, एक सेकेंड, मेरा टेस्ट का रिसोर्सेज जिसमें मेरे पास एलन का टेस्ट सीरीज़ पहले से ही है, तो मैं एलन का टेस्ट सीरीज़ को ट्राई करूँगा। और ये एलन का जो 10 ईयर्स बुक वाला रहता है बुक, उसको मैं यूज़ करूँगा, ताकि मेरे को पता चल जाए हाँ कि नीट का एग्ज़ाम को पैटर्न के हिसाब से मेरा आंसर कैसे बन रहा है और कैसे जा रहा है। उसके बाद PW का कमबैक जो टेस्ट सीरीज़ है, मैं उसको भी यूज़ करूँगा। PW का जो AITS है, मैं उसको यूज़ करूँगा। और जो लक्ष्य बैच है मेरे पास, उसका फुल सिलेबस टेस्ट को भी यूज़ करूँगा। और मेरे पास रियल टेस्ट सीरीज़ है, जिससे मैं ऑफलाइन जा कर टेस्ट दूँगा, तो मैं इसको भी यूज़ कर रहा हूँ। और रियल टेस्ट सीरीज़ में मेरे को रैंकर टेस्ट सीरीज़ बुकलेट मिल रहा है, जो कि आने ही वाला है, तो मैं उसको भी यूज़ करूँगा। तो टोटल 130 पेपर्स है, तो 130 पेपर्स को ऑलमोस्ट मैं 100 पेपर्स दूंगा। मॉक टेस्ट टोटल 130 अप्रैल, मतलब मेरा जब तक नीट नहीं हो जाता तब तक 130 टोटल मैं पेपर्स दूंगा। तो मेरा इसमें जो पूरा सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस मेरे को मॉक टेस्ट से मेरा सारा क्लैरिटी भी हो जाएगा कि मेरा क्या बचा है और क्या कंप्लीट होना बचा है टॉपिक में, और कौन सा मेरा टॉपिक वीक है। सो गाइस, ये मेरा ऑलमोस्ट लास्ट वो है, लास्ट एक हफ्ता जिसमें मैं रेगुलर रहूँगा, डेली वीडियो डालूँगा। फॉर एग्जांपल डे 1 का, डे 2 में क्या क्या, डे 3 जो कि इसका आज डे 1 है। और मैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूँ, तो मेरा अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो इसीलिए मैं अब 100% ट्राई करूँगा 10 घंटे डेली पढ़ने का। स्कूल जाते जाते भी मैं क्या पता है स्कूल में भी नीट के लिए ज़्यादा पढ़ूँगा, तो उसमें ऑलमोस्ट 12 घंटे मैं डेली पढ़ने का ट्राई करूँगा। और जो भी मैं टू डू लिस्ट बनाऊँगा, जो भी मैं कंप्लीट करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप भले ही सब्सक्राइब मत करो, बट आप भी ऐसा ही एक स्टार्ट करो, एक जर्नी जिसमें आप अपना कंप्लीट करो। क्योंकि गाइस 4 महीना देना और पूरा 1 साल देना तो बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए मैं अपना 4 महीना दे के अपना लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ, इसलिए कंप्लीट अपना करना चाहता हूँ, नीट निकाल लेना चाहता हूँ, नीट निकाल के कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो थ्रू आउट दिस जर्नी अगर हम लोग का नीट निकल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, लेकिन अपना इस बार 100% मैं दूंगा। सो रेडी हो जाओ, और अगर और कुछ जानना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बट आप लोग भी ऐसा एक प्लानर बनाओ और फॉलो करो और मेरे साथ चलते रहो थ्रू आउट द सीरीज। सो आज का डे 1 होता है स्टार्ट।